तो उसे कहेंगे पवित्र 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 पवित्र। और खुदा का एक एक मन के ऊपर, एक एक हृदय के ऊपर आपको जुबान के बोलो कब से कर चुका है। जो चीजें आप करना चाह रहे थे तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, और तुम जीवित कर रहे हो, जीवित मसूलों में तुम उसकी आराधना कर रहे हो। उसे कह रहे हो तुम पवित्र है। हर एक जुबाने खुल जाए, हर एक वो जुबाने कहने लगे कि तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है। पवित्र मैं उपस्थित उस प्रेजेंस को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसकी उपस्थिति को आपके बीच में स्वर्गदूतों को मूवमेंट करते हुए देख पा रहा हूँ। बस आपने विश्वास करना, आंखों को बंद रखा। अभी आप चाहते हैं कि 2026 मेरे लिए बेस्ट हो, 2026 चंगाई का साल हो, छुटकारे का टाइम हो। तो आप कहें हमारे जीवन में, हमारे परिवारों के ऊपर कब्जा कर ले, इस समाज के ऊपर कब्जा कर ले। Thank you, Jesus. बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक दूसरे को बोलो हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। हाथों को मिला के पीछे, भाई शर्माए नहीं, पीछे एक दूसरे को हाथों को मिला के बोलो हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। कितने लोग आनंदित हैं? अभी आप आनंदित हैं? अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और परमेश्वर को एक बार जोरदार से आप तारीफ करें तालियों के साथ। आज की गवाहियों के लिए, डांस के लिए, स्किट के लिए जो आपने देखा वो आपको सेम न रहने देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोला आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। पीछे वाला बोलेंगे, पीछे वाला हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कलीसिया, मैं आप सबों का इस जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोले आमेन, 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 आमेन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है, जो आज का जो सुसमाचार होगा, इसका असर इंडिया के हर एक कोने में होगा। आसपास के जितने भी पंचायत है, प्रखंड है, डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे एरिया में 2026 में तुम असर देखने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोले आमेन, हालेलुया। और बहुत सारे लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर की ताकत को समझेंगे, कि परमेश्वर की पावर को जानेंगे। 2026 में हर एक वो घर होगा जहाँ इस कलीसिया के द्वारा सुसमाचार पहुंचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में बोला आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती कि अधोलोक का फाटक आपके जिंदगियों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर वो प्रबल न हो पाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
आप उन फाटकों को, जो गरीबी का है, जो श्रापों का है, जो शर्मिंदगियों का है, जो बांझपन का है, आज परमेश्वर ने क्लियरली वर्ड्स में कहा, क्लियरली शब्द में कहा। सुनो, उन्होंने कहा जिन बहनों के पास में बेबीज नहीं है, बच्चे नहीं है, या फिर उन परिवारों के लिए जिनका परिवार अनबैलेंस है। अनबैलेंस के मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी किसी के पास बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां ही उनके पास हैं। अभी किसी के पास बेटे हैं तो उनके पास बेटियां नहीं। खुदावन ने कहा कि आज उन्हें तू ब्लेस कर, आज उन्हें तू फ्रूटफुल कर, क्योंकि आज वो हर एक वो घर जो बांझपन का है वो आज तोड़ दिए जाएंगे, वो अनबैलेंस परिवार वो बैलेंस बना दिए जाएंगे। तो वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोला आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरी आवाज जहां तक जा रही है, तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करे, अभी आप चाहते हैं कि आपकी शर्मिंदगियों को खुदावन दूर करे, तो पहला चीज आप शर्माए ना। हालेलुया, आप शर्माए नहीं। आज खुदावन ने कहा हर एक वो लिमिटेशन जो शैतान का है, जो शत्रु का है, जो बैरी का है, आज वो ब्रेक कर दिए जाएंगे, आज वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण हर एक वो चूहा वो तोड़ दिया जाएगा। बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आज वो ग्रहण करेंगे। आमीन। और बहुत सारे लोग जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आए थे, आमीन, बल्कि वो जीवन को बदलने के लिए आए थे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी जात और धर्म को बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि वो आपकी जिंदगियों को, आपके परिवारों को वो बदलने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोला आमीन, आमीन, आमीन। जिस तरह से जैसे ही आप आए, मेरा विश्वास है कि आपकी जिंदगियां, आपके परिवार वो सेम नहीं रहेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोला आमीन, आमीन। आज जो भी आपने प्ले देखा, सुनो, जो भी आज आपने प्ले देखा, डांस देखा, सॉन्ग देना, सचमुच में वो आपके आत्मा को, आपके हृदय को वो छू लिया होगा। किन्हें छू लिया आपके हृदय को? थोड़ा बताओ। सचमुच में आप अंदर में वो ग्रहण किए कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जो ना आज हमारे बीच में वो जन्म लिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आनंद आपको छोड़कर नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोला आमीन। मैंने कहा वो आनंद 2026 में वो बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो ऊंची आवाज में, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जैसे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर जन अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हर जन बच्चे शांत हो जाओ। वॉलंटियर्स बच्चे को शांत कर दो। जो मेन पार्ट से वचन का जो बहुत मायने देता है, बाइबल कहती कि वचनों की गहराई ना रहने के कारण हमारी प्रजा है वो नाश हो रही है। आमीन। बोले परमेश्वर, बोले परमेश्वर, जो कुछ भी आज सुनो मैं उसे ग्रहण करूं। जो वचन आज मैं सुनने चाह रहा हूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, क्योंकि मैं उस पर चलूंगा, चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। बोले आमीन, आमीन। एक बार फिर से हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको, आपके फैमिलीज को, आपके परिवारों को, इस समाज को सबसे ज्यादा मुबारक हो, मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा सारी शर्मिंदगियां
वो चली जा चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। सारा रोना धोना निराशा चिंताएं आपके आने से ही परमेश्वर के दूत ने उन सारी चीजों को वो खत्म कर चुका है। बोले आमीन। वो सारे आंसू पवित्र आत्मा ने क्या किया है, वो पोंछ चुका है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा आपके आंसुओं को वो पोंछ चुका है। अब विश्वास करें। हालेलुया। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आपको बहुतों को पता है कि पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह के जन्म का क्या कर रहा है, वो सेलिब्रेशन हो रहा है। लोग जन्मदिन मना रहे हैं, लोग आज चर्चों में बैठे, मार्केट में घूम रहे, लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो हमारे बीच में वो जन्म ले चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोला आमीन हालेलुया। क्या उनको मालूम नहीं कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? यदि आज देखा जाए बहुत सारे लोग जिन्हें पता नहीं कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है। आमीन। सब गुरु जब पैदा होते तो लोग उनके क्या करते हैं, जन्मदिन को क्या करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो मनाते हैं। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियनों का जो गुरु है, क्रिश्चियनों का जो परमेश्वर है, आज उसका क्या है, जन्मदिन है। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, उसका क्या मकसद था आने का, उसका इस दुनिया में जन्म लेने का क्या मकसद था। बोले आमीन। तो मैं आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। मेरा विश्वास कि जब ये मैसेज शुरू होगा तो वो आपके जिंदगी में आसपास के एरिया में वो फैल जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोले आमीन हालेलुया। हम वचन निकालेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो हम वचन निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक, यशायाह अध्याय 9 का 1 से 3। हर एक जन ध्यान से वचनों को सुनेंगे, क्योंकि खुदावन का आत्मा ने कहा कि जैसे वचन आप सुनोगे ना और विश्वास करना कि खुदावन का आत्मा आपको अंदर टच करेगा, वो आपके शर्मिंदगियों को वो दूर करेगा। सुनो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा। यहाँ पे लिखा कि तो भी संकट भरा अंधकार छाता रहेगा। पहले तो उसने जेबुलून और नफताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधकारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति जाति को बढ़ाया, तूने बहुतों को आनंद दिया, और तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते रहे, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन करते हैं। बोले आमीन हालेलुया। बोले हालेलुया। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने कहा कि संकट भरा अंधकार वो छाता रहेगा। यहां परमेश्वर किसी देश के बारे में बात नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन परमेश्वर यहाँ एक देश के बारे में बात कर रहा है। बाइबल कहते हैं कि जब यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हुआ तो वो जेबुलून और नफताली के देश से वो क्या हुआ, वो स्टार्ट हुआ। हालेलुया। तो बाइबल कहती कि उस देश का क्या हुआ, उस देश का अपमान हो रहा था, उस देश का अनादर हो रहा था। बोले आमीन। क्योंकि जब एक व्यक्ति मसीह में आ जाता है, बपतिस्मा ले लेता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण कर लेता है, जब वो वापस संसार में चला जाता है तो बाइबल कहती है कि उस व्यक्ति का निरादर होता है, उस व्यक्ति का अपमान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आज कि मेरा पति इज्जत नहीं करता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे इज्जत नहीं देते। कहते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि मेरा पति मेरा इज्जत नहीं करता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इज्जत नहीं करते, मेरा निरादर करते हैं, मेरा समाज मुझे इज्जत नहीं देता और मेरा निरादर करता है। आज समाज में होता क्या है? हालेलुया।
आज समाज में अक्सर देखो तो एक दूसरे के क्या कहता है, वो निरादर किया जाता है। आज लोग कहते हैं कि तू ऊंचा है, तेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पास घमंड आ गया है। लोग कहते हैं कि तू उच्च जाति का है, बड़ी जाति का, तू छोटी जाति का है। इन चीजों को देखते हुए आज वो एक दूसरे के प्रति वो नफरत करता है, वो अनादर के तरीके से वो देखता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहता है, तो भी सारा अंधकार वो जाता रहेगा। ये किसके लिए? वो तो ये उस देश के लिए था जिस देश के लोगों ने क्या किया, अपमान किया था, निरादर किया था। उस देश का लोग इज्जत नहीं करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, बाइबल कहती कि यीशु मसीह उसी देश से, उसी नफताली देश से, उसी जेबुलून देश से उन्होंने क्या किया, सुसमाचार को प्रचार किया। बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति चर्च में आता है, सुनो, जब एक व्यक्ति चर्च में आता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण करता है। जैसा आप जानते हैं, आप एक ही छत के नीचे बैठे, आप एक ही टेंट के नीचे बैठे, लेकिन आपके अंदर किसी के प्रति भेदभाव नहीं, बैर नहीं है। हालेलुया, बोले हालेलुया। और आपका आदर मैं नहीं कर रहा, आपका आदर आपके पड़ोसी नहीं कर रहा है, बल्कि आपका आदर वो परमेश्वर कर रहा है। एक बार आप तारीफ करेंगे तालियों के साथ, हमारे और जोर से, गली से और जोर से आप तारीफ करेंगे बच्चे लोग, जोर से। तो आपका आदर मैं नहीं कर रहा, आपका आदर किसी मनुष्य नहीं कर रहा है, बस आपका आदर कौन कर रहा है, वो परमेश्वर कर रहा है। क्योंकि केवल वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो नफताली और देश से, गलील के झील से उसने प्रचार करना शुरू किया। जिन लोगों को अपमान मिला था, जिन लोगों का निरादर आ गया, यीशु मसीह ने जाकर बताया कि अब मैं पैदा हो चुका हूं। वो उस देश में गया जिस देश को लोग अपमान करते थे, जिस देश से लोग नफरत करते थे। यीशु मसीह ने पैदा लिया और उस देश में गया कि जो तेरा अपमान करता है, अब मैं तुझे छुड़ाने के लिए आ चुका हूं, मैं जन्म ले चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास कि आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह किसी धर्म को नहीं बदल रहे। तो आपको याद रखना कि पूरी बाइबल में, ये जो बाइबल आपके हाथों में, इस बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे ना, कहीं भी ईसाई धर्म का शब्द नहीं है। कहीं भी पूरी बाइबल में कहीं भी आपको नहीं नजर आएगा कि इसमें एक ईसाई क्या है, धर्म कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बोले आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो बेइज्जती से तुम भरे थे, जो शर्मिंदगी के तुम भरे थे, मैं उनसे तुझे क्या करूंगा, मैं उनसे तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में। बोला आमीन। आप उनकी महिमा को देखें। बहुत सारे लोग आपके बीच में क्या किए, अपनी गवाही को शेयर किया। कितने लोग गवाही को सुने, आप कितने लोग गवाहियों को सुने? ये सारी गवाही ये परमेश्वर ने दिया। आमीन, हालेलुया। एक मिनट आप अपने आंखों को बंद करें, एक दूसरे की तरफ ध्यान ना दें। कुछ परमेश्वर ने कहा डिक्लेरेशन करने के लिए, खुदाबंद तेरे जीवित नाम में खुदाबंद, आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, खुदा परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने जा रहे हैं। अब जोर से बोले आमीन, आमीन। परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने जा रहा है, वो आपके परिवार को इज्जत को बढ़ाने जा रहा है। आप देखेंगे वही पति जो आपसे नफरत करते थे, वही पत्नी जो आपसे बैर करती थी, खुदावन ने कहा मैं तेरी महिमा को रिस्टोर करने जा रहा हूं, बढ़ाने जा रहा हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोले आमीन, हालेलुया। मैंने कहा समाज आपकी इज्जत करेगा। जो लोग आपको ठुकरा दिए थे, वो पड़ोसी जो बुरे वक्त में छोड़ के चले गए थे, जब तुम इस मीटिंग से होकर जाओगे, जो लोग तुझे ठुकरा के चले गए थे, जो लोग तुझसे नफरत करते थे, वो तुझे ग्रहण करेंगे, वो तुझसे बातें करेंगे, वो तुझसे प्रेम करेंगे, वो आपको हेल्प के लिए वो खड़े कर दिए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, बोले हालेलुया,
उसने कहा कि मैं तुझे महिमा दूंगा। आप इधर ध्यान दें, उसने क्या कहा? उसने इसलिए आया कि वो आपको महिमा देने के लिए चाहता है, वो आपको ऊंचा उठाने के लिए चाहता है। बाइबल कहती है कि वह महिमा देने के लिए आया। उसने औरत को क्या किया? महिमा दिया। अब ध्यान से सुने, जितने बहन लोग हैं, उसने औरत को महिमा दी क्योंकि औरत ने पाप किया था। बाइबल में लिखा कि औरत के द्वारा जो सांप है ना, सांप, शैतान ने औरत के द्वारा क्या किया? आदम को भरमाया। और बाइबल कहती कि आदम जो है वो हेवा के बातों में आके जो परमेश्वर ने फल खाने से मना किया, उसी फल को उन्होंने क्या किया? वो खाया, और उस कारण वो औरत श्रापित हुई, वो औरत कुचली गई, वो शर्मिंदगी में गई। लेकिन बाइबल कहती कि उसी औरत के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को जन्म दिया। उसी औरत के थ्रू परमेश्वर ने औरतों को क्या किया? वो महिमा दिया। बोले आमीन, हालेलुया। वो तो जीसस क्राइस्ट औरत के थ्रू जन्म लिया। औरतों ने ही, बाइबल कहती कि औरतों ने ही सबसे पहले यीशु मसीह का प्रचार किया। कितने लोग मानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे, बाइबल कहती कि औरतें उनकी कब्र के पास गई। कब्र के जब वो पास जाते हैं तो बाइबल कहती कि जो कब्र का जो पत्थर था ना, वो हटा दिया गया था। बाइबल कहती कि जब वो बहने गई तो वहां पे कहता है कि यीशु मसीह के शव को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के दूत को देखा। और उस दूत ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच नहीं, वो जी उठे, वो जीवित हो रहा। और दूत ने कहा जा सुसमाचार को क्या कर? प्रचार कर। और बाइबल कहती है कि औरतों ने ही सबसे पहले यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। बोले आमीन, हालेलुया। जिस औरत को शैतान ने नीचा किया, उसी औरत को परमेश्वर ने क्या किया? बोलो ऊंचा किया। जोर से बोलो ऊंचा किया। मैं आपके जिंदगियों के पर मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए चाह रहा है। परमेश्वर आपके फैमिली में आपको ऊंचा करेगा, आपके समाज में ऊंचा करेगा, आपके घराने में ऊंचा करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा कि जो लोग अंधेरे में चल रहा था, आज देखो बहुत सारे फैमिली से, बहुत सारे वैसे परिवार हैं, ऐसे जैसे आपने गवाहियों को सुना कि हमारे गांव में क्या है? प्रार्थना हो रही, चर्च लग रही, फिर भी आप नहीं जानते, फिर भी कई लोग इधर उधर जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे, ओझाओं के पास जा रहे हैं, फिर भी वहां से उसका कल्याण नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि आज बहुत सारे लोग अंधेरे में चल रहे। हालेलुया। बट आज आप अंधेरे में नहीं, खुदावन ने उस उजाले को आपके जिंदगियों के पर वो प्रकट कर चुका है प्रभु यीशु नासरी के नाम से। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह नाइन नामक नगर से अपने चेले के साथ जा रहे थे, और बाइबल में लिखा कि उसी नगर से एक विधवा का मात्र एक ही बेटा था। बाइबल कहते किसी कारणवश उस विधवा का जो एक बेटा था वो डेथ हो गया, और उसी बेटे को उस नगर से अर्थी को लेकर जा रहा था। और उसी रास्ते से कौन आ रहा था? बोलो यीशु मसीह। एक दूसरे को बोलो यीशु मसीह। यीशु मसीह उसी रास्ते से क्या कर रहे थे? वो आ रहे थे। बाइबल कहती कि यीशु मसीह उन चीजों को देखा, बाइबल कहती कि वो तरस से भर गया। वो कैसे भर गया? वो तरस से भर गया। और यीशु मसीह ने कहा कि अर्थी को क्या करो? रोको। और बाइबल कहती जब लोगों के द्वारा अर्थी को वहां पर रुकाया गया, तो बाइबल कहती कि यीशु मसीह उसके पास गया। उसके पास जाकर बाइबल कहती कि उसने अर्थी को छुआ। जैसे ही अर्थी को छुआ, बाइबल कहती कि जो मर चुका था वो जीवित हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोला आमीन, आमीन। मैंने कहा आपके फाइनेंस वो जी उठे। मैंने कहा आपके जो घर में जो सूख चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो फलवंत हो जाए, वो फ्रूटफुल हो जाए, वो मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक अंधा भिखारी, सुनो, बाइबल कहती है एक अंधा भिखारी था। सुना इन कहानी को ध्यान से कि जब वो
जब यीशु मसीह जा रहे थे एक रास्ते से, बहुत भीड़ उसके पीछे था, बहुत भीड़ उसके पीछे जा रहे थे। बोलते हैं उसी भीड़ में अंधा भिखारी क्या कर रहा था, एक तो वो अंधा था और उसे किसी से पूछा कि इस रास्ते से कौन जा रहा है, तो किसी ने बोला कि यीशु मसीह जा रहे हैं। तो बाइबल कहती है कि उसने बार बार चिल्लाया, बार बार यीशु मसीह को क्या किया, उन्होंने पुकारा। जब वो पुकार रहे थे तो बाइबल कहती है कि जो लोग थे उसके आसपास, वो लोग जो है उसे शांत कर रहा था, उसे चुप करा रहा था। आज कुछ ऐसा ही आपके जिंदगी में, आपके घराने में होता है। जब एक व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करूं, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, हो सकता है आज आपके परिवार आपके खिलाफत करने लगेंगे। आपके सास ससुर, वो पता नहीं कौन रिश्तेदार आ जाएंगे, बोलेगा ये तो किसी क्रिश्चियन का परमेश्वर है। हम अपने पुराने धर्मों को छोड़ के हम उस यीशु मसीह को पूछेंगे। सेम कुछ वैसा ही उन दिनों में भी था। हालेलुया। जब वो अंधा भिखारी बार बार पुकार रहा था तो बाइबल कहती है कि लोग उसे क्या कर रहे थे, दबा रहे थे। आज भी वैसा होता है, कोई किसी लोग के द्वारा, सताव के द्वारा आप दबाए जाते हैं, आप कुचले जाते हैं, पैसों के द्वारा आपके मुंह को बंद किया जाता है, शताब के द्वारा आपके मुंह बंद किया जाता है, ताकि आप सच्चाई को आप ना जाने, सच्चाई आप तक ना पहुंचे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो सत्य परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यशायाह 9:4 में कहता है, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी छुए और उसके बहंगे के पास उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, उन सबों को ऐसा तोड़ दिया जैसे मिघानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग के खौर लग जाएंगे। बोले हालेलुया। उसने कहा कि तुम्हारे गर्दन पर के जो जुए हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। वो चाहे वो दुष्ट आत्माओं का जुआ है, चाहे वो गरीबी का जुआ है, चाहे वो श्रापों का जुआ है, बाइबल में लिखा कि हर एक जुआ अभिषेक के कारण वो तोड़ दिया जाएगा, वो ब्रेक कर दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो शैतान ने आपके जिंदगियों के ऊपर जो जुआ दिया है, वो जुआ वो किसी तरह का हो सकता है, वो नशे का हो सकता है, वो व्यभिचार का हो सकता है, वो गंदा दिखना हो सकता है, वो गाली गलौज का हो सकता है, परिवार में कलेश का हो सकता है, वो कर्ज का हो सकता है, वो श्रापों का हो सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती कि क्या, कि अभिषेक के कारण वो हर एक जुआ वो तोड़ देगा। बोले आमेन। जब एक व्यक्ति के ऊपर आदि मान लेते सिर पर बोझ है, सिर पर बोझ है, क्या वो व्यक्ति ऊंचा दिख सकता है? दिख सकता है ऊंचा? वो नहीं देख पाएगा। सेम उसी प्रकार जब एक व्यक्ति के लाइफ में वो जुआ होता है ना, वो ऊंचा नहीं जा सकता, वो ऊंचा दिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बोझ से दबा हुआ। इसलिए बाइबल कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों और थके और मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर आज आपके बीच में वो जन्म ले चुका है। बाइबल कहती है कि वो इसलिए आया ताकि वो न्याय चुका सके। जब हम यशायाह अध्याय 2:4 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़ों को मिटाएगा, और वे तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने फालों को हंसिया बनाएंगे। तब जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएंगे, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। बोले आमेन। यदि आज देखे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में देखे, कम से कम 400 करोड़ पूरी वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी फैला है, करीबन 400 करोड़। बाइबल कहती है कि उस पेंटिकोस के दिन 500 लोग एक जगह इकट्ठे थे, 500 लोग, और उसमें से करीबन 320 लोग वो चले गए, वो यहोवा की आत्मा का इंतजार ना किया। बाइबल कहते हैं कि बाइबल ने कहा कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो तुझे स्वर्ग से क्या दी जाएगी? सामर्थ्य दी जाएगी। तुम क्या करना? वेट करना। बाइबल कहते हैं कि एक जगह था और वहां पे 500 लोग इकट्ठे थे। जब उन्होंने 320 लोग इंतजार नहीं किया तो बाइबल कहती है कि वो चले गए,
लेकिन 120 लोग वो ठहर गए। बाइबल में लिखा कि स्वर्ग से उसे सामर्थ्य दी गई। बाइबल के जब स्वर्ग से उसके पास सामर्थ्य उतरी गई, वही 120 लोगों की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में 400 करोड़, कितनी बढ़िया, 400 करोड़ पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ। बोला आमेन। कैसे, ये कैसे संभव हुआ? कैसे? क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर ये सिखाता है कि तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। अभी आज तुमसे कोई बैर कर रहा है, तुम उसे क्या करना है? प्रेम करना है। अभी आज तुमसे कोई झगड़ा कर रहा है, अभी आज आपके विरुद्ध कोई चुगली कर रहा है, तो हमें उसके जैसा नहीं करना है। यही चीजों को देखकर खुदावन आपको बढ़ाता है, खुदावन आपको ऊंचा करता है। खुदावन वही बैरियों के बीच में, वही शत्रुओं के बीच में वो आपको ऊंचा करता है। इसलिए ये चीजें आज 400 करोड़ के वो प्लस हो गए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। बोले आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है भविष्य में तुम तलवार की शिक्षा नहीं सीखो। हमारा परमेश्वर नहीं सिखाता कि तुम बैर करो, तुम झगड़े करो, एक दूसरे के गल करो। वो सिखाता है कि मैंने तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में कहता है कि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध आपका नहीं है। युद्ध किसका है? बोलो परमेश्वर का है। बोलो परमेश्वर का है। बोलो परमेश्वर का है। एक दूसरे को बोलो युद्ध तेरा नहीं है। एक दूसरे को बोलो कि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। बस तुम अपने आप खड़े रहो, परमेश्वर की महिमा जाहिर होगी। बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि भविष्य में तुम तलवार की शिक्षा नहीं सुनोगे, बल्कि तुम आत्मा से भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, बढ़ते जाओगे। बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यशाया 11 में क्या कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा, तो बाइबल कहती है कि उस जीसस क्राइस्ट के ऊपर यहोवा का आत्मा, बोलो यहोवा का आत्मा, बोलो यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और प्रकर्म का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। बोले आमेन। बोलते कि जो प्रभु यीशु मसीह जन्म लेंगे, उस जीसस क्राइस्ट के ऊपर यहोवा का आत्मा, वो बुद्धि, वो समझ का आत्मा, वो स्वर्ग की सामर्थ का आत्मा, वो ज्ञान की आत्मा जीसस क्राइस्ट के ऊपर वो ठहरा करेगा, और वो सुगंध वो यीशु मसीह के ऊपर वो भाएगा। बोले आमेन। आज इतने लोग हर्ष उल्लास क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाले हैं। करीबन हम 10 लोग से नहीं, आज ब्रदर अमरदीप ने आपको कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पहले ही अगुवाई से कहा था कि तू कलीसिया को 40 दिन फास्टिंग में लेके जा। कलीसिया को कितने दिन? 40 दिन। और ये परमेश्वर का अनुग्रह था, ये परमेश्वर की दया थी कि हम लोगों ने क्या किया, आज फास्टिंग का 40वें दिन कंप्लीट होने वाला है। एक बार हम जोर से बोले तालियों के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जो लोग इस 40 दिन फास्टिंग में जुड़ेंगे, तुम उनके लाइफ में बिगेस्ट छुटकारे को देखेंगे, बड़ी आशीषों को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बिगेस्ट छुटकारे अभी आप मुझसे जुड़े हुए, तो बाइबल कहती कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। आप मुझसे क्या है? आप जुड़े हुए। कितने लोग मुझसे जुड़े हैं? आप अपने हाथों को उठाए तो कितने लोग मुझसे जुड़े? बाइबल में लिखा कि एक धर्मी की वजह से परमेश्वर ने
निन्वे शहर को वो नाश नहीं किया। यदि आपके नगर में एक भी धर्मी जन है तो परमेश्वर उसे बचा के रखेगा। उस नगर को वो बचाने की क्या रखता है? वो सामर्थ्य रखता है, वो पावर रखता है। हमने करीबन 2021 में, सुनो, सितंबर महीने में हमने परमेश्वर को जाना। जब मैं प्रभु में नहीं था तो हमारी लाइफ बिल्कुल संसारिक थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लाइफ था वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस था। एजुकेटेड होने के बावजूद भी मैं डिप्लोमा किया हूँ, जॉब ना रहने की वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जॉब मुझे नहीं मिली। मुझे मिला भी जॉब तो ऐसी जगह पे मिला, एक लेबर की डिग्री से हमने स्टार्ट किया। जब मैं करते गया, काम करते गया, तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? लॉकडाउन। जब लॉकडाउन आया तो मैं पैदल करीबन, मैं जयपुर में रहता था, वहीं पे मैं एक जॉब करता था। जब अच्छा जॉब लगा, सुनो, जब अच्छी जॉब लगा, अच्छे सैलरी के साथ जॉब लगा, तो उसी दिन क्या हो गया? लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो हमने डिसीजन किया, जितने लोग बाहर काम कर रहे थे वो अपने गांव को आ रहे थे, और उसी बीच मैं भी निकल गया। सरकार ने बोला कि यहाँ से जब तुम जमालपुर इतने दूर जाओगे ना, वहां पे बड़ी बड़ी बसें लगी है। जब मैंने निकला तो जब वहां तक गया तो कुछ बसें नहीं लगी थी, बिल्कुल बिन भीड़ के चरवाहे, निराश, टूटा हुआ। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता। बहुत बड़ी भीड़, वहां से निकला, करीबन हजारों की भीड़ वो जयपुर शहर से निकला, और उस भीड़ में भी मैं भी था। और जब मैं चलता गया, बस का पता नहीं, बस का पता नहीं, कुछ का पता नहीं, बस चलते जाओ। पूरी रात बीत गया, पूरा दिन बीत गया, बस जा रहे पैदल। जाते जाते जूता पहनता, वो जूता भी फट गया, शर्ट भी फट गया, चेहरे भी जल गए थे कुछ कुछ। लेकिन परमेश्वर उन जूतों को भी क्या किया? फटा हुआ जूतों को भी मैंने नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि काफी धूप था, और इतनी धूप था ना, हाईवे पे पैर जलता था। फिर उन फटे हुए जूतों को मैंने क्या किया? अपने साथ में रखा। मैं आते गया, चलते चलते करीबन मुझे 1 सप्ताह लग गया यहां तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। जब मैं आ रहा था उधर से, मुझे पता नहीं कहां कहां पे मैं रुका, किन पहाड़ों में गया, किन बसों में गया, मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का ध्यान था। क्योंकि मैं ऐसे बचपन से ही, मेरा परिवार क्रिश्चियन है, बोर्न क्रिश्चियन हूं, जीसस क्राइस्ट को जानता तो मैं प्रभु यीशु मसीह को पहले से था, लेकिन उसके कार्यों को मैं नहीं जानता था। मुझे पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो क्षमा करता है, वो हील करता है, वो दुष्ट आत्माओं से वो आजाद करता है, वो नशे के बंधनों को वो तोड़ करता है, वो आपको ऊंचा करता है। मुझे ये सारी बातें नहीं पता था, बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे मसीह हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन कई लोग उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे, अब भरमाए जा रहे हैं। मेरी बात याद रखना, आप भरमाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको शैतान क्या कर रहा है? आप भरमा रहे हैं। लोग कहते हैं मैं इन चीजों छठ भी कर सकता हूं, त्योहार भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही है, और एक ही परमेश्वर है। जब एक परमेश्वर है तो वो इजाजत नहीं देगा। बाइबल में लिखा है एक सेवक बता, एक नौकर जो है ना, वो एक सेवक का ही वो सेवा करेगा, या तो वो एक से बैर करेगा, या तो फिर एक से वो दुश्मन करेगा। जब मैं जयपुर से आ रहा था तो करीबन 3 बजे मैंने मुंगेर पहुंचा, और मैंने वहां से करीबन 3 बजे मैंने निकला, और पैदल चलते चलते मैं दशरथपुर में, हमारे भाई साहब आए थे दशरथपुर में लेने के लिए। जब देखा तो सारी चीजें बर्बाद हो चुका था, ऐसा लगा कि बिल्कुल लाइफ खत्म, कुछ नहीं, नथिंग। और उस टाइम मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था तो क्रिश्चियन, लेकिन मैं नहीं जानता था। जब मैं आया, कुछ दिन बीता, तो उसके बाद में हमारे पिताजी डेथ कर गए 2020 में शायद। तो उसके बाद और मुझे और में कुछ समझ में आने लगा, मैं क्या करूं ना करूं। मैं हमेशा डिप्रेशन, जिसका कोई इलाज नहीं, उन चीजों में फंसा गया। कुछ दिनों तक चला तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ ब्रदर अमरदीप के द्वारा कि उसने परमेश्वर को जाना,
और जो जब वो जाने तो हमारी बहन थी एक, वो उसको दुष्ट आत्मा का अटैक्स होता था। करीबन उसने 4 लाख रुपये वो दे दिए थे जादू टोना। वो मेडिकल से जाता था, पूरे बॉडी को मशीन में डाल जाता था। क्या दुष्ट आत्माएं कभी स्कैनिंग में आती है? हाँ, आप नर्स हैं, आप बताइए। हाँ, आप मेडिकल फील्ड से, क्या बॉडी मशीने में डाल दिया जाता है तो इसमें दुष्ट आत्माएं दिखती है? वो नहीं दिखती है। सेम कुछ वैसा ही स्टोरी था, वो नहीं दिखता था। लेकिन परमेश्वर का जब अनुग्रह हुआ तो हमने उस बहन के द्वारा अपने स्पिरिचुअल फादर, एक बार तारीफ करें जोर से, अब जोर से करें हर एक से, और जोर से कली से पीछे मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अमृत सिंधु जी, आप उसके लिए तारीफ करें, क्योंकि वही तो है जिसने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके फास्टिंग के द्वारा मैं बचाया गया हूं। आप परमेश्वर में, आप परमेश्वर के जीवित हजूरी में आप बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोले आमीन, हालेलुया। तो फिर हमने परमेश्वर को जाना ऐसे, हमने 21 सितंबर को अपने जीवन में परमेश्वर को दे दिया। मैंने उसी दिन डिसीजन कर लिया, चाहे परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे पीछा पीछा चलता रहूंगा। और परमेश्वर के पीछे पीछे मैं चलता गया। 2021 को मैंने जाना, फिर भी स्टैंड नहीं लिया। लेकिन जब 2022 आया तो खुदावन ने मुझसे बातें करना स्टार्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे माता के गर्भ से ही मैंने तुझे चुन लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तेरे नाम को अपने हाथों के हथेलियों पर क्या किया है? लिख लिया है। और बहुत सारे लोग अपने हाथों को हथेलियों पर लिख लेते हैं अपने गर्लफ्रेंड्स का नाम, अपने बॉयफ्रेंड्स का नाम। लेकिन आपको याद रखें कि परमेश्वर ने आपके नामों को वो आपके हथेली पर लिखा है। हालेलुया। तो हमारी लाइफ में ऐसे परमेश्वर ने कार्य किया। जब चलते गए विदाउट कोई भी गवाही नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे लाइफ में, कुछ भी नहीं, मैं बोल भी नहीं था। पिछले साल जब हमने क्रिसमस उधर किया तो मैंने पहली बार ऐसा माइकों को मैं पकड़ा था, पहली बार। मुझे पता नहीं लगा, करीबन इससे भी भीड़ थी उस दिन ज्यादा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? मेरे अंदर हियाव दिया, मेरे विश्वास को उसने बढ़ाया। और जब मैं बढ़ते गया चलते गया तो परमेश्वर ने एक टाइम आया, उसने मुझे खड़ा किया और मैं आपके बीच में हूं। परमेश्वर के द्वारा मैं बचाया गया, मैं ऊंचा किया जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम 7 के 8 में पढ़ते हैं, यशाया 7 के 14 में, तो लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक छीन देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और तो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। आज लोग सवाल उठाते थे कि इम्मानुएल कैसे हो सकता है? यीशु मसीह इम्मानुएल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यीशु मसीह, सुना ध्यान से, यीशु मसीह एक कुमारी के पेट से जन्म लिया। और लोगों को लगता था कि कुमारी कैसे गर्भवती हो सकती है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के जन्म से, सुना, यीशु मसीह के जन्म से करीबन 700 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया गया था। वो लिखी गई थी कि यहोवा तुमको क्या करेगा? एक छीन देगा, एक पुत्र देगा। बोले आमीन। और जो दुनिया का क्या होगा? वो उद्धार करता होगा, वो इस धरती के ऊपर होगा, वो संपूर्ण, वो मनुष्य था। सुनो, प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो संपूर्ण एक मनुष्य था और वो मनुष्य के रूप में वो इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। और बाइबल कहती है कि वो संपूर्ण मनुष्य होते हुए भी, बाइबल में लिखा कि वो संपूर्ण वो परमेश्वर भी था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो आदमी के बीच से पैदा नहीं हुए, वो आदमी के बीच से पैदा नहीं हुए। वो संपूर्ण मनुष्य और परमेश्वर भी होगा, सिर्फ वो स्त्री के बीच से। इसलिए बाइबल में आपने नाटकों को देखा, स्किट को देखा, उसने क्या, आपने क्या देखा कि स्वर्गदूत जिब्राइल यीशु मरियम के पास आता है और कहता है, क्या कहता है कि तू गर्भवती होगी।
वो कहते, जब वो सुनती कि तू गर्भवती, वो बोलता है ये कैसे संभव है, मेरा तो किसी के पुरुष के साथ संपर्क नहीं है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, पवित्र आत्मा के परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर होगा, तो पुत्र जन्म देगी। सोचो कि 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के बारे में, लेकिन वो पूरा कब हुए, 700 के बाद। सोचो वचन कितना पावरफुल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अपने नाम से ज्यादा वो वचन को महत्व है। अभी आपके लिए परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि आज तो 40 दिनों में तो अपने लाइफ में बिगेस्ट छुटकारे को पा रहे हो। अभी आज परमेश्वर का दास कह रहा है कि आपके आने से ही आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी सेहत में, आपके फाइनेंस में तुम बड़े छुटकारे को प्राप्त कर चुके हो। आपने सिर्फ यस आमीन हम रिसीव करते हैं और वो चीजें पूरा होना वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रभु यीशु नासरी के नाम से बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा वो सिर्फ स्त्री के बीच से क्या हुआ, वो उत्पन्न हुआ। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हवा से कहा था सांप तेरे एड़ी को डसेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, सांप तेरे एड़ी को क्या करेगा, वो डसेगा। वो औरत के वो वंश के बारे में वो बात कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यशाया 11 के 6 में पढ़ते हैं, लिखा तब भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवानसी और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, तो एक छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा। सोचिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, क्या लिखा, ध्यान से सुनो कि तब भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, बछड़ा और जवानसी और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। क्या ये सारी बातें क्या संभव है? क्या एक भेड़ के बच्चे भेड़िया के साथ रह सकता है? सुनो ध्यान से समझना इन चीजों को। यहां पे लिखा तब भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवानसी और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। जब इन वचनों को ध्यान से पढ़ते ना तो बाइबल ये सारे काम इम्पॉसिबल है। क्या चीता के पास यदि भेड़ के बच्चे चला जाए, क्या उससे वो प्रेम करेगा? ऐसा कुछ नहीं, ये सारी बातें इम्पॉसिबल है। भेड़िया के बच्चे के साथ कैसे रह सकता है? लेकिन बाइबल कहती है, सुनो बाइबल क्या कहती है कि बाइबल में एक प्रेरित था जिसका नाम था साउल। बाइबल कहती है कि साउल जो है ना, वो मसीह लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, उसका वो शोषण करता था, उसकी हत्या करता था, उसे बंदीगृह में डाल देता था। हालेलुया। लेकिन जो साउल था वो मसीह लोगों को वो सताता था, वो परसिक्यूट करता था, वो विरोध करता था, वो पैर करता था, वो बगावत करता था। लेकिन बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य उनके जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह का पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन पौलुस के साथ हुआ, बाइबल कहती है कि जब पौलुस दमिश्क पे जा रहा था लोगों को पकड़ने के लिए, तो रास्ते में जब वो घोड़े पे जा रहा था, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उसके घोड़े के पास आए, वो ज्योति उसकी आंखों के परछम का, बाइबल कहती है कि वो घोड़े के ऊपर से वो गिर गया, वो अंधा हो गया, और वो कहता है कि साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है? क्या साउल जीसस क्राइस्ट को सता रहा था? वो यीशु मसीह को नहीं सता रहा था भाइयों, वो यीशु मसीह के लोगों को वो क्या कर रहा था, वो सता रहा था। आज भी वैसे समाज में लोग हैं, आज भी दुनिया में वैसे लोग हैं जो मसीह को ग्रहण करते हैं, जब उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लोग उसका परसिक्यूट करते हैं, लोग उसका विरोध करते हैं, लोग उसका सतावत करते हैं। तो आप याद रखें प्रियो, आप जीसस क्राइस्ट को सता रहे, आप प्रभु यीशु को विरुद्ध जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब साउल के ऊपर यीशु मसीह का रोशनी चपका तो वो गिर गया, वो अंधा हो गया। हालेलुया।
बोला हालेलुया। वो तो वो एक भेड़िया था। शाऊल क्या था? एक भेड़िया था। वो परमेश्वर की कलीसियाओं को वो सताता था, वो बच्चों को वो काट देता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में भेड़िया भीड़ के बच्चों के साथ बैठेंगे। बाइबल कहती कि यीशु ने कहा जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया तो वो शाऊल से वो कौन बन गया? वो शाऊल के बाद कौन बन गया? बोलो पौलुस बन गया। पौलुस को कितने लोग जानते? सुना, कितने लोग नाम सुना पौलुस का? पीछे यदि पौलुस का आप नाम सुने तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने पौलुस के ऊपर प्रकट किया, जो लोगों को सता रहा था, जो मसीह लोगों को मार काट रहा था, बाइबल कहती जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ तो वही शाऊल वो पौल बन गया। वो मसीह लोगों से प्रेम करने लगा, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बन गया, वो परमेश्वर का वो प्रेरित बन गया, वो लोगों के बीच वो बैठने लगा, लोगों को वो सुसमाचार देने लगा, वो बिल्कुल वो चेंज हो गया। हालेलुया। मैंने कहा उसी प्रकार आप चेंज होने जा रहे हैं, आपके परिवार चेंज होने जा रहे हैं। 2026 में आप देखेंगे एक बहुत बेदारी, एक बड़ी बेदारी, एक बड़ा रिवाइवल इस गांव में एंटर करेगा। वो एंटर करेगा। ये शुरुआत है। मैंने कहा ये शुरुआत है। 2026 में तुम देखोगे कि लोग बाहर से आएंगे, वो परमेश्वर के आशीषों को वो ग्रहण करेंगे, वो चिन्ह वो चमत्कार देखेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास करेंगे, वो अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और वो बचाए जाएंगे, वो सच्चाई वो जानेंगे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से बोले आमीन। हालेलुया। वो तो वही भेड़िया लोगों के बीच में बैठ गया, वो प्रचार करने लगा, वो वचनों को वो बांटने लगा। वही लोग जो आज आपका विरोध करता है, सुनो, आज वही लोग जो हमारा इस कलीसिया का, आपका परिवार का विरोध करता है, वैर करता है, देखना नहीं चाहता है। एक वर्ड याद रखना, ये यूट्यूब पे चल रहा है। वही लोग जो आपका विरोध करता है, जो हमारा विरोध करता है, जीसस क्राइस्ट का विरोध करता है, आने वाले दिनों में वही इस चर्च में बैठे रहेंगे, वही चर्च का हिस्सा होगा। वो परमेश्वर के लिए वो खड़े किए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे, वो ऊंचा किया जाएंगे, वो आप ही के साथ इसी पंडाल में, इसी चर्च में वो बैठे रहेंगे और वो परमेश्वर की आराधना, वो स्तुति करते रहेंगे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से बोले आमीन। हालेलुया। ये यीशु मसीह का क्या है? ये सुसमाचार है। उन्होंने कहा कि मैं बंधनों को तोड़ने आया, अंधेर की लाठी को तोड़ने के लिए आया। वो तुम्हारे सिर के बोझ को, वो तुम्हारे जुओं को वो तोड़ने के लिए आया, वो आपको महिमा देने के लिए आया, वो आपको ग्लोरी देने के लिए आया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से बोले आमीन। ये परमेश्वर का क्या है? ये सुसमाचार है। यदि आज बंधनों में दबे, यदि आपके सिरों के पर खर्चा है, बोझ है, डिप्रेशन है, आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते कि मैं नशा छोड़ दूं, आप चाहते कि मैं बुरी संगति को छोड़ दूं, मुझे फोन का एडिक्शन है तो मैं फोन से निकलना चाहता, तो आज वो अभिषेक आपके बीच में तैयार है और वो सामर्थ्य, वो जीवित परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य आपके बीच में वो कार्य करने के लिए तैयार है। बस आपने इंतजार करना है, आपने लास्ट तक खड़ा रहना। यदि आप उन शर्मिंदगियों को छोड़ के आप विश्वास करते हैं ये महिपाल नहीं है, मान लेते हैं ये परमेश्वर की ओर से है, तो आप विश्वास करें। जिन बहनों ने इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दिया है, वो आपको भी वो आशीष देगा, वो आपको भी बरकत देगा, वो आपको भी ऊंचा करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोले आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है वो महिमा और आदर देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 11:4 में पढ़ते हैं तो लिखा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। बोले आमीन। बाइबल में लिखा कि परंतु वह कंगालों का न्याय कैसे? धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय खराई से करने के लिए यीशु मसीह ने कंगालों को कहा कि सुसमाचार सुनाओ, अंधों को चंगा करो। ये क्या था? एक सुसमाचार था, ये एक सरमन था। ये मैंने नहीं, ये यीशु मसीह ने कहा कि जाओ
कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार दो, बहरों को सुनने की शक्ति दो, मुर्दों को जिलाओ। ये था यीशु मसीह का प्रचार। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। आप जान चुके हैं कि यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। आप जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो इसलिए आए। बाइबल कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो उसे संतान होने का क्या करता है, वो वायदा करता है। आप यीशु मसीह के जीवित संतान हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आ चुका है, तो आपका हर एक वो मुर्दे अंग, वो चाहे फाइनेंस हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा का बंधन हो, चाहे वो परिवार में क्लेश हो, चाहे वो नशे का आत्मा आपके फैमिली में खर्चेस कार्य कर रहा है, वो अभिषेक आज आपके बीच में वो मौजूद है। बोले आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है और मेरी विनती है, प्रार्थना की यीशु मसीह ने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो सारे लाभ, वो चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, आप और आपके परिवार उसका लाभ आप उठा सकते हैं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जहां पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं बाबाओं के पास, ओझाओं के पास, टोनों के पास, डॉक्टर्स के पास। अब बहुत लोगों का आदत है कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं गुटखा छोड़ना चाहता हूँ, मैं इन चीजों से, कोई ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स इंजेक्शन, वो चाहता है कि मैं छूट जाऊं, वो चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं। तो आपने क्या करना है, परमेश्वर को बस विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह तू उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि उन चीजों का पूरा फायदा ले, अपने फाइनेंस के रूप में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के रूप में, आप फिजिकल चीजों में, तो वो आज वो अभिषेक आपके बीच में मौजूद है। बस आपने विश्वास करना। यदि कोई बच्चा चाह रहा है कि मेरी स्टडी ब्लेस्ड हो, मैं हमेशा अपने स्कूल में टॉप करूं, तो आज वो अभिषेक भी आपके बीच में मौजूद है। बस आपने अपने बच्चों के लिए आपने आगे आना है, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। यदि आप शर्माओगे तो फिर आप पीछे चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको मालूम हो जाएगा कि अब मुझे निराशा रहने की जरूरत नहीं, अब जब आपको मालूम हो जाए कि अब मैं कर्जा में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। जब आपने इन गवाहियों को सुना, जब मैं गवाही सुन रहा था एक भाई का, जब वो कह रहा था कि मैं 3 दिन तक मैं सोया रहता था। भाई जब सोचो कि जब हाउस वाइफ होती, जो घर का जो औरत है, बाइबल कहती कि जो बुद्धिमान स्त्री होती है ना, वो अपने घर को वो बना देती है, लेकिन जो मूर्ख होती है वो बिगाड़ देती है। तो आप हाउस वाइफ जो है, आप घर को चलाने वाला है। अभी हाउस वाइफ ही घर की पत्नियां ही बीमार हैं, तो सारा सिस्टम वो खराब हो जाएगा, है कि नहीं बताओ? हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो मैं उनकी गवाहियों को जब मैं सुन रहा था, आत्मा मुझे अंदर से वो हिला रहा था। मैं फील कर पा रहा था कि जब वो 3 दिन तक वो सोई रहती होगी, कोई तो उसका परिवार उसे मिलने के लिए आता होगा, हो सकता है उसके रिश्तेदार उसको छोड़ दिए होंगे, भाई साहब मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन किसी भाई के द्वारा, किसी गांव के मेंबर के द्वारा उसे बताया गया कि देखो हमारे गांव में प्रार्थनाएं होती, चंगाइयां होती, लोग बाहर से आते हैं। उन्होंने चंगाइयों को भी देखा और वो लेके भी गए। करीबन मुझे लगता है इस कलीसिया में 50 से प्लस गवाहियां हो चुकी है, जो बहुत लोग आज नहीं आए बाहर से, बड़ी बड़ी गवाहियां हमने देखा। हालेलुया। तो जब उस बहन का मैं गवाही सुन रहा था, तो आत्मा ने कहा कि देख ये परमेश्वर के लिए कितना भूखी, वो हर जगह गई होगी, ऐसा कोई भी जगह नहीं गया होगा, ऐसा कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गया, वो हर जगह मेहनत किया होगा, पैसे इतने खर्च किए होंगे, लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं हुआ। वो थक गया, वो आग चुका, वो बैठ गया घर में, वो बेड पे आ गया। तो उसी निराशाओं में, उसी दुखों के दिनों में वो किसी भाई के द्वारा सुनती है कि परमेश्वर है एक, यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब वो आया, लगातार आते रहे। जब पहले दिन आया, तो पहले दिन आया, मैंने उसे बताया कि देखो यदि तुम छूटना चाहती हो, यदि तुम इन चीजों से निकलना चाहती हो, पूरा परिवार निकलना चाहते हो, तो लगातार
आप सात संडे आए, तो जितने पहली बार आए, यदि आपके भी जीवन में नशा है, व्यभिचार है, गलत संगति है, यदि आप चाहते हैं कि मैं छूट जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं, यदि आप किसी श्राप के नीचे, यदि आप जादू तनाव के नीचे, तो आप आके देखिए। मेरा विश्वास है कि जैसे ही आप आएंगे, खुदावन का आत्मा उन बंधनों को वो तोड़ेगा, उस बंधनों को वो तोड़ जाएगा। क्योंकि बाइबल में कहता है कि तेरे चूहे जो तेरे कंधे पर शैतान ने डाला है, वो तोड़ दिए जाएंगे, वो जला दिए जाएंगे, वो तुम ऊंचे किए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोला आमेन, हालेलुया। तो कितनी बड़ी फायदा है। सोचो, जब वो बहन कह रहे तो मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई पैसा नहीं, फ्री में। हमने कभी उसको नहीं बोला कि तुझे पैसा देने पड़ेंगे, कभी नहीं मैंने बोला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में दे दे। और हमने वही किया, क्योंकि जो हमारे आत्मिक पिता है पास्टर अमृत सिंधु जी, वो हमेशा मुझे सिखाते हैं, मुझे बताते हैं कि देखो तुम्हें चलना है, तुम्हें किसी से पैसे नहीं लेना है। हालेलुया। हम उसी वचनों के ऊपर खड़ा रहे। उसने भी वर्ड्स, जब आपको वर्ड्स दिया जाए, जब आपके लिए शब्द बोला जाए, तो आपने उस शब्द के ऊपर वो विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। क्योंकि शब्द ही बाइबल कहते कि वो वचन ही देहधारी हुआ। वचन ही क्या हुआ? देहधारी हो गया। हालेलुया। पहले तो आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और बाइबल कहता है लास्ट वही वचन क्या हुआ? वो देहधारी हो गया। वो यीशु मसीह के रूप में क्या? वो वचन ही आपके बीच में मनुष्यों के रूप में, वो संपूर्ण मनुष्य के रूप में वो पैदा हो गए, वो आ गए। बोले आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन क्या है? वचन ही सब कुछ है। और बहुत सारे कलीसियाओं में दिखता हूं, मैं जाता हूं, इधर उधर मैं जाता हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा इंतजार कर। एक शब्द का वाट, जो जब तुम इंतजार करोगे तो मैं तुझे एक जीवित चर्च दूंगा। उसने क्लियरली शब्द में कहा कि मैं तुझे जीवित चर्च दूंगा, जहां वचन होंगे, जहां छुटकारे होंगे, जहां चंगाई होंगे, जहां डिलीवरेंस होंगे, बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं निकलेंगे। हो सकता है वो 500 साल का दुष्ट आत्मा, हो सकता है वो 100 साल का दुष्ट आत्मा है, लेकिन जब वो इस चर्च के अधीन आएंगे, जब परमेश्वर के कलीसिया के अधीन आएंगे, तो उसने कहा एक शब्द ही काफी, एक शब्द बस, ज्यादा नहीं, 1 2 3 और वो फ्री है। हालेलुया, हालेलुया। बस मुझे क्या करना है? आपने क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास करना है। बाइबल कहती कि जब मरथा और मरियम का एक ही भाई था, सुनो, 2 बहनें थी, उसका मात्र एक ही भाई था, और वो लाचार था। किसी कारणवश वो मर गया, वो डेथ हो गया। जब वो डेथ हो गया तो बाइबल कहती है ना, उसने पहले यीशु मसीह को बोला था कि मेरे भाई जो ना वो मरने पर है, कृपया आके उसके लिए प्रार्थना कर या फिर हाथ रख दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनसुना कर दी, वो नहीं आए। वो 4 दिनों के बाद आए। कितने दिन के बाद? 4 दिनों के बाद आए। जब वो 4 दिनों के बाद आए तो बाइबल कहती है कि जब जो लाजर जो था वो कब्र में रखा था, जब यीशु मसीह और उसके चेले उस कब्र के पास गया, तो बाइबल कहते हैं कि जब पत्थर हटाया तो उससे दुर्गंध आ रही थी। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के पास आई, जब वो रोने लगा, कहता यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। वो रोने लगी, वो भयभीत हो गया, वो कांपने लगी, वो रोने लगी, बोला यदि तू होता तो मेरा भाई आज नहीं मरता। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करती है तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। उसने क्या कहा? यदि तू विश्वास करती है तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरा विश्वास है यदि आप आए हैं किसी अटैक के नीचे हो, आप शर्माए ना, आपके लिए प्रार्थना किया जाए। हर एक व्यक्ति के लिए ले हैंड अवेलेबल है आज, हर एक व्यक्ति, क्योंकि वो अभिषेक आज आपके बीच में। यदि आप चाहते हैं प्रार्थना करवाने, आप शर्माए नहीं, आप आगे आ जाना, आप आगे आ जाए।
आगे आने के बाद आपके ऊपर प्रार्थना किया जाएगा। जब आप यहाँ से जाएंगे कुछ दिनों के बाद अपने जीवन में आप चंगाई को देखेंगे, आप छुटकारे को देखेंगे। जो गंदे सपन आते थे आपके साथ में, आज बहुतों को देखो कि गलत रिलेशनशिप सपनों में आते हैं। जब आज आपके ऊपर प्रार्थना होके तुम चाहोगे, इस उपस्थिति से होके चाहोगे, आज उस दुष्ट आत्मा का आज वो आखिरी दिन होगा। हालेलुया। बस आपने क्या करना है? आपने विश्वास करना है। हालेलुया। उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है और बपतिस्मा लेना है। आपका जीवन, अपने जीवन को क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को देना। इसलिए मैंने पहले कह चुका कि प्रभु यीशु मसीह किसी जात और धर्म को बनाने के लिए नहीं आया था। वो धार्मिकता को वो स्थापित करने के लिए आया था। इसलिए आप विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तो भी संकट भरा अंधकार वो जाता रहेगा। और पहले तो उसने जेबुलून और नफताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर से यर्दन के पार के अन्य जातियों के गलील को उसने क्या किया? महिमा दिया। बोले आमीन। वो समाचार, संकट भरा अंधकार वो जाता रहेगा आपके जीवन से। जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के लाइफ में आ जाएंगे, जब यीशु मसीह एक परिवार के बीच में आ जाएंगे, आज देखो क्योंकि बहुत सारी फैमिली डिथ हो रहा है संकट में, क्योंकि आज खर्चा पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन आज खुदावन का आत्मा कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा संकट भरा अंधकार वो जाता रहेगा। आपने विश्वास करना है कि आज जो संकट मेरे लाइफ में, जो अंधकार थी, सदियों से चलती आ रही थी, आज उसका क्या है? एक्सपायरी डेट है। क्या डेट है? एक्सपायरी डेट है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज शैतान मेरे जीवन को छोड़ के जाएगा, वो बीमारियां, वो खर्च मेरे जीवन को छोड़ के जाएगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? पीछे कितने लोग विश्वास करते हैं? बहन लोग, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप लास्ट तक बने रहे। और खुदावन का आत्मा कह रहे कि वैसे बहने भी यहाँ पे जिसका बार बार एबॉर्शन हो रहा है। एबॉर्शन मतलब 2-3 महीना रहना फिर खत्म हो जाना। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप विश्वास करके प्लीज आप आगे आ जाना, आप आगे आ जाना। आपके ऊपर प्रार्थना होगा, वो गर्भ वो दोबारा वो नहीं गिरेगा, वो गर्भ दोबारा आपका नहीं गिरेगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर को मांगता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा एक ही मात्र परमेश्वर पर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। बोले आमीन, हालेलुया। आज खुदावन का आत्मा आपके बीच में वो काम करेगा, क्योंकि वचन कहता है संकट भरा अंधकार वो जाता रहेगा। हालेलुया। तो जितने लोग खड़े हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जिंदगियों को छुए, जितने लोग उधर खाना बना रहे हैं, आप सभी को बुला लो इधर, क्योंकि लास्ट प्रार्थना होगी और पवित्र आत्मा आपके बीच में होगा। वो आपके बीच में वो छुटकारे को स्टार्ट करेगा, वो चंगाइयों को स्टार्ट करेगा। आप शर्माए नहीं।